मरहूम के लिए बड़ी ही गलीज अजीबोगरीब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ऐसे था, वो वैसे था, वैसे था। डॉल्फिन वालों जवानों ने मौके पर उस लड़की अदील को गिरफ्तार कर लिया। अदील की जुबानी है ना कि ये रोज मुझे मेरी माँ कहती थी, क्योंकि अदील एक माड़े घर का लाहौर का रैशी है, 100 फुट रोड का। ये इस्लामपुरे में एक लड़का था फसी जट, उसको पुलिस ने शेखपुरे में पुलिस मुकाबला किया, वो लोगों को लूट देता था। अगर वो शहीद है और फैसल आनी शहीद है तो सैफुल्लाह नियाजी तो बहुत ही अजीम है फिर तो इनसे। भाई वो जालिम था तो तुम्हारे साथ जुल्म किया उसने। वो जालिम डाकुओं के लिए था, वो जालिम चोरों के लिए था, वो जालिम उन लोगों के लिए था जो हम जैसे लोगों को लूटते थे। हमारे मुआशरे में आजकल जो मनशियात फरोश होते हैं, जब पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो वो शहीद कहलाते हैं। या देखा है हमने काफ़ी दफ़ा जो डाकू हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो वो शहीद कहलाते हैं। एक इंस्पेक्टर का 2 दिन कबल कत्ल हो जाता है, अदील नामी, जो पहले बताया जा रहा था मोटरसाइकिल मैकेनिक है, लेकिन वो ट्रैक्टर की वर्कशॉप में काम करता है, वो ट्रैक्टरों का मैकेनिक है। उसने इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को कत्ल कर दिया था। उस केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मलिक आतिफ साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो अहम पेशरफ्त क्या हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, शुक्रिया। सर, सैफुल्लाह नियाजी एक लाहौर के दबंग ऐसे जो माने जाते थे, उस केस में कोई अहम पेशरफ्त हुई है सर, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। मदर साहब, 2 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या सुबह के टाइम पेश आता है, जहाँ पर पंजाब पुलिस के एक दबंग अच्छे माने ताने इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी, उनको कत्ल कर दिया जाता है बड़ी बेरहमी से। 4 फायर उन्हें मारे जाते हैं और वो मौके पे ही उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को जो माशरे में बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, मैं 2 दिन से कुछ व्लॉग्स देख रहा हूँ और उन व्लॉग्स में वो मरहूम की ताज़ियत नहीं कर रहे, मरहूम के लिए अफसोस नहीं कर रहे, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर रहे, बल्कि मरहूम के लिए बड़ी ही गलीज़ अजीबोगरीब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ऐसे था, वो वैसे था, वैसे था। मुझे ये बताएं हम कैसे हैं? पहले तो मैं आपको अपनी तशरीह करूँ ना कि मैं कैसा हूँ। मैं अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनूँगा, मैं बहुत हाजी, बहुत नेक, बहुत नमाजी, तो वो मेरे ऐब मेरे रब को पता है और मैं किसी की किरदार कशी करने का कोई हक़ नहीं रखता। लेकिन मैंने बड़े सीनियर लोगों के, उनमें कानूनदान भी शामिल हैं, उनमें कुछ ये जो हवाई यूट्यूबर्स हैं, हवाई व्लॉगर्स हैं, वो भी शामिल हैं, जिनको सहाफ़त का पता भी नहीं, अलिफ बे भी नहीं पता। वो एक कैमरा और माइक लेके अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। तो वो ब्लैक शीप्स हैं, वो सहाफ़ियों में वो काली भेड़ें हैं जिन्हें सहाफ़त की अलिफ बे भी नहीं पता। वो एक इंस्पेक्टर जिसको वो जानते भी नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों में उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान मौके पे गए और उन्होंने सारे मामला देखे और डॉल्फिन वालों जवानों ने मौके पे उस लड़की अदील को गिरफ्तार कर लिया। अदील की ज़ुबानी है ना कि ये रोज़ मुझे मेरी माँ बहन की गालियाँ देता था, उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज़ इस्तेमाल कर रहा था। मुझे समझ नहीं कि अचानक ही अदील की गैरत कैसे जागी, जबकि ये सुनने में आया कि अदील को उसने अपना बेटा बनाया हुआ था और अपने हर काम में अदील को साथ रखता था। बेशक ये भी सुनने में आया कि अगर वो कहीं तैनात होता था अदील साथ ही जाता था। अब पता लगा कि वो मैकेनिक है और उसको बेटा बनाया हुआ था, नीचे उसकी दुकान थी, ऊपर सैफुल्लाह खुद रहता था। अब ये चेम गोइयाँ चल रही, कोई तहकीक नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बात तो तहकीक की नहीं, बात ये है जिस तरह अदील का बयान है कि जी मैंने इसी के पिस्टल से इसी को मार दिया। भाई मार दिया, वो खरगोश था, कोई बकरी थी या कबूतर था से मार दिया? आपने पढ़ा होगा कुरान में कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सर, वो मियाँ वाली तक उसे लेके जाता था अपने घर में, काफी सारी। देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, यही सुना है ना कि हर जगह शिकार पे जाना। अभी एक राइफल की वीडियो वायरल हुई है कि सैफुल्लाह के पास है हाथ 223 बोर है, साथ वो अदील भी खड़ा हुआ है बैग पकड़ के, यानी कि अदील उसके साथ काफ़ी अटैच था। अब इसके मुहर्रिकात क्या हैं वो बाद तफ्तीश पता लगेंगे कि अदील किसी के उकसाने पे अदील ने ऐसा किया, किसी के कहने पे अदील ने ऐसा किया, या सैफुल्लाह को टारगेट किया गया था। टारगेट में सहूलतकार जो था वो अदील था, अदील को ट्रैप किया गया कि क्योंकि अदील एक माड़े घर का लाहौर का रैशी है, 100 फुट रोड का, बड़े गरीब घर का रैशी है।
तो हमारी तफ्तीश से साइड पे जाती है कि उसको ट्रैप किया, ये किया। अल्लाह की बातें अल्लाह जानता है, दिलों की हाल तो हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये जो किरदार कशी हो रही है ना सैफुल्लाह न्याज़ी की, नो डाउट जालिम होगा, नो डाउट रिश्वतखोर भी होगा। हर बंदे में कोई ना कोई ऐब होते हैं, मुझ में भी हज़ार ऐब है। मैं हाजी बना करता हूँ, आप में भी होंगे, सब में है। तो जब वो जिंदा था तब जुर्रत नहीं थी, तो उसके मुंह पे कहते हैं कि तू रिश्वतखोर है, तू बददियानत है, तू करप्ट आदमी है। जब वो फौत हो गया तो उसके बाद उसके ऐब स्टार्ट हो गए। तो ये एक नॉनसेंस है। तो मैं तो अपील करूँगा सैफुल्लाह न्याज़ी के बेटे को, जब मुकदमे का मुद्दई बना है, कि जिन जिन व्लॉगर्स ने एक नेगेटिव व्लॉग्स बनाए हैं और सैफुल्लाह बगैर किसी एविडेंस के, मरहूम सैफुल्लाह की जिन्होंने किरदार कशी की है, उनको नोटिस जारी किए जाएँ, उनके खिलाफ FIA में और दीगर अदारे जो हैं वहाँ पर दरख्वास्त दी जाए कि एक लाहौर पुलिस का सरबराह शहीद करार दे रहा है। बेसिकली तो शहीद हुआ ना जी, अपनी ड्यूटी से वापस घर आया देखो था। जी साजी, मियाँ वाली से वो लाहौर में आया हुआ था, वो ड्यूटी पे ही था। देखिए वो जो नाका शेरा कोट है वहाँ पर वो नाके के इंचार्ज थे, और PTI के दौर में उन्होंने कई थानों में SHOs के मज़े भी लिए हैं। ये तो हुकूमत की बात है ना कि PTI वाले को रखना है या दूसरी गवर्नमेंट के बंदों को रखना है। ये तो एक महकमाना काम है, एक गवर्नमेंट लेवल पे काम है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बात ये है कि हम कौन होते हैं किसी को मरने के बाद उसकी किरदार कशी करने पे, उसके अल्फाज दोहराने पे बड़ा ज़ालिम था। हम कौन होते हैं? ओ भाई पहले हम अपने आप को तो देखें ना कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितनी नेकियां सर करते हैं, जी, हम कितने लोगों के साथ चलते हैं, हम कितने लोग जो जो जायज़ जिनकी मदद करनी है, कितने लोगों की मदद करते हैं। सैफुल्लाह ने कुछ नेक काम भी तो किए होंगे ना, वो नहीं किसी को याद आज तक। मुझे याद है वो धर्मपुरा थाने में सैफ सब लगे हुए थे, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बड़ा रिगार्ड किया। मैं कहा ये बंदा है जनाब, इसे पिस्टल तो बरामद हुआ है, लेकिन पिस्टल इसके भाई का, इसका नहीं है। तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई थी, पता भी छोड़ दिया था, पिस्टल भी हमने उनसे ले लिया था। और चलो वो अच्छी बातें भी तो उनकी याद की जाए ना। सर लाहौर में तकरीबन 93-96 पुलिस स्टेशन है लाहौर के, तो वहाँ पे जितने भी SHO तैनात होते हैं, तकरीबन कह लें कि 80% जितने SHO हैं उनके घर नहीं है, कोठियाँ नहीं है, बंगले हैं। लाखों नहीं करोड़ों के मालिक हैं। एक इंस्पेक्टर SHO भी रहा है लाहौर के बड़े बड़े पुलिस स्टेशनों में, एक छोटे से रूम में रहता था। ये कोई बात बंदा नहीं कर रहा। बात ये है सादगी के कि साथ देखे ना, वो तो उनका हर SHO का, हर इंस्पेक्टर का ज़ाती काम है, उसका ज़ाती फेल है कि वो घर जो है वो उसके अपने ज़ाती थे या उसने बनाए या रिश्वत से। ये बात की बात है। बात यह है किरदार कशी। लाहौर में इंस्पेक्टर्स बहुत सारे तैनात हैं। चलो अब मैं आपकी बात ज़रा दुरुस्त कर दूँ कि 16 चौकियाँ, 84 थाने हैं और कई थानों को SIPs बनाया गया है। IG पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है, CM भी नोटिस ले रही हैं और थानों में, यानी कि पुलिस को जितना फैसिलिटेट करना चाहिए या किया जा रहा है, या जो भी वसाइल सरकार के पास हैं वो वसाइल पुलिस को वो दे रहे हैं। लेकिन बात जहाँ पे एक मर्डर की आती है कि एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को होश के नाखून लेने चाहिए, अच्छी बातें भी करनी चाहिए। कई देखें ना आप, कई कई ऐसे लोगों की मैं आपको मिसालें देता हूँ। फैसल हंच की दे देता हूँ। चलो फैसल हंच ने एक पुलिस एहलकार शहीद किया, इतनी फायरिंग की, हर चीज़ की, अब लोग उसको भी शहीद कहते हैं। हाँ, उसे हीरो बना रहे हैं। उसने कितने लोगों के, मासूम लोगों के घर बर्बाद किए मंशियात पे लगा कर। ठीक है। फिर ये इस्लामपुरे में एक लड़का था फसी जट, उसको पुलिस ने शेखपुरे में पुलिस मुकाबला किया, वो लोगों को लूट लेता था। क्या लूटते होंगे, डकैतियां भी करते हैं। डकैतियां थे, बड़े कुछ करते, लोगों से जुल्म करते थे, पैसे छीन लेते थे, बता लेते थे। वो भी शहीद है। अगर वो शहीद है और फैसल हंच शहीद है तो सैफुल्लाह न्याज़ी तो बहुत ही अजीम है फिर तो इनसे। पहले सर हम पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, हमारे डकैती हो गई है, हमारी इज्जतें लूटी गई हैं। जब डाकू पकड़े जाते हैं तो पुलिस अगर पार कर देती है या पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं बेजना तौर पर, देखें जी, तो फिर हम अफसोस करते हैं ये शहीद हो गया है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये लाहौर पुलिस के चंद अफसरान जिनके लाहौर में नाम चल रहे हैं, उनकी वजह से कोई डकैत और लाहौर में कोई ऐसा वाक़या नहीं आ रहा। और अल्लाह ना भी करे कि ऐसे वाक़यात हों कि दौरान डकैती मज़ामत हो, बंदा मार दें या उनकी किस्तों से खेलें, तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं आ रहा। इन सब का जो क्रेडिट है वो लाहौर पुलिस के अफसरान, जिसमें इमरान किश्वर साहब हैं,
वो शामिल हैं, फैसल कामरान साहब वो शामिल हैं, इमरान किशोर साहब की जो टीम है इस टाइम बड़ी बेस्ट है लाहौर की, जैसे मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, फैसल शरीफ हैं, हसनैन हैदर साहब हैं, ये वो अफसरान हैं जिनका कोई नाम चलता है। अब आपको मैं बताऊं कि जिस तरह एक आबद मल्ली वाला वाक़या हुआ, ये रिंग रोड वाला, रिंग रोड पे उसको हसनैन हैदर साहब ने बड़ी मेहनत करके उसको गिरफ्तार किया, आर्चिस किया। उसका मरना बनता था, उसके घर वालों को उठाना बनता था, उसके घर को तहस नहस करना भी बनता था कि जिसने बच्चों के सामने उसकी वालदा की इज्जत पमान की। ठीक है, अब वो फंसी जट था, उसका मरना बनता था, लोगों को लूटता था, उसने इनकाउंटर किया मुंतरी भट्ट साहब ने। तो ये नाम जब तक लाहौर में है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बचा हुआ है। सर जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं कोई मुआशरे में जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझ नहीं है, कह रहे हैं कि वो जालिम था। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे हैं वहाँ पे, हमारे जो यूट्यूब पर भाई वो जालिम था तो वो तुम्हारे साथ जुल्म किया उसने। वो जालिम डाकुओं के लिए था, वो जालिम चोरों के लिए था, वो जालिम उन लोगों के लिए था जो हम जैसे लोगों को लूटते थे, वो उनके लिए जालिम था। और जालिम होना बनता भाई, मुझे समझाओ ना कि अगर पुलिस जो है, अगर पुलिस इतना लितर वाला भी ना करे, तो अगर डाकू जब पकड़ा जाता है ना, डाकू सबसे पहले नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा सर बढ़ाता है कि खाना काबा की कसम मैंने कोई वारदात नहीं की, मैं हाजी हूँ, मैं तो गुजर रहा था तो देख रहा था, मैं पकड़ा गया। सर ये चंद व्यूज की खातिर लोग, पैसों की खातिर लोगों की इज्जत पामाल करते हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अर्ज किया है, जो लोग सब्जियां बेचते थे या जो लोग फ्रॉड करते थे, जो लोग लोगों को लूटते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाल रोड से जाके 500 रुपये का माइक खरीदा और मोबाइल की लीड ली है, हाथ में माइक पकड़ के मोबाइल की लीड पकड़ के वो साफ़ी बन गई। आप अगर उनकी तालीम पूछ लें ना, तो उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। मैं आपको कई ऐसे साफ़ी दिखाऊंगा। लेकिन अब वो एक कांस्टेबल था, वो नशे में था, उसकी हालत कैसी थी, एक साफ़ी साहब ने उसके मुंह पे माइक आगे कर दिया, तो उसने आईजी साहब के बारे में बड़े बुरा भला कह दिया था, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अब वो क्लिप वायरल हो गया। मुझे ये बताएं, ये साफ़त है? अब एक पुलिस वाला लगा लें, तो आप पता लगा ले, वो एक होटल से निकलता है, उससे एक बोतल शराब निकल आती है, उसके मुंह पे माइक कर दिया, आपने ये शराब खरीदी है, आपने ये किया है। भाई तुम जो वहाँ पे खड़े किस लिए खड़े हो? सिर्फ तू शराब पढ़ने नहीं खड़ा है, और भी तो लोग वाक़यात हो रहे हैं उधर, आप लोग नहीं है। मैंने एक मैसेज ये देना है कि ऐसे लोग जो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इनका नाम ख़राब कर रहे हैं, उनको नोटिस होना चाहिए और आला हुकाम का भी नोटिस लेना चाहिए कि वो उनके अदारे का एक अफसर है, एक स्टेट का अफसर है, वो शहीद हुआ है। तो जो लोग अब जिन लोगों की गैरत जाग रही है और उसको उसकी किरदार कशी कर रहे हैं, उन पर नोटिस लिया जाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।